The 2025 Winter Interschool Swimming Championship 4.0 delivered a full day of competitive racing, with several records falling across the open and age group categories. The event was organized by Swim for India Academy and hosted at Iker School, Faridabad, Haryana. This year's championship provided an opportunity for swimmers aged 5 to 50 plus years to compete. Both male and female swimmers participated, making the meet an inclusive platform for athletes of all age groups to showcase their skills. Former international swimmer and 2IC in CRPF, Mr. Raja Ram Tokas, attended the event as the chief guest. More than 170 athletes from 113 schools across Delhi NCR took part in the championship. All participants received medals and certificates, while winners were awarded merit certificates, medals, and refreshments. To conclude the event, the best swimmer trophies were presented across all categories. राजा राम टोकस है। मैं इंटरनेशनल स्विमर रहा हूं और कोच रहा हूं मैं सीआरपीएफ टीम और इंडियन पुलिस टीम के लिए। बाकी अभी मैं सीआरपीएफ में सेकंड इन कमांड की पोस्ट पर हूं। और जो स्विमिंग कंपटीशन है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? जो ये कंपटीशन है ये इस समय बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाला है, क्योंकि ये स्विमर्स के लिए ये ऑफ सीजन होता है। और इस सीज़न में कंपटीशन करने से क्या है, जो बच्चे छोड़ के पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जाने वाले थे वो छोड़ देते हैं बच्चे प्रैक्टिस इस समय, तो वो बच्चे भी इस समय इस कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जिनसे कि आने वाले टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ गेम भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे मेंटली स्वस्थ रहें। पढ़ाई कर करके बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये कंपटीशन और स्विमिंग बच्चों का स्ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। Kausalya, I am retired DIG from CRPF. My granddaughter is participating in swimming competition at this academy, Swim for India Academy. Mr. Jitendra Tokas is the director. They are doing very good for the swimmers, upcoming swimmers, and maximum children are participating at national level and state level. They have represented in all the events and results are very good. I appreciate the efforts made by Swim Academy of this Faridabad Iker School. Thank you very much. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Kavyanjali Tokas, and today I'm here for the event. And I got 2 gold and 1 silver medals, and also the trophy. So I'm really happy and glad about the event and my performance for today. नहीं, कंपटीशन बहुत ही अच्छा रखा गया एंड सबसे बेस्ट था कि इस बार वो फाइनल्स भी हुए, तो एटलीस्ट बच्चों को अपना पोजीशन सबके साथ में पता चल जाता है, तो कौन से नंबर पे हैं, कहाँ पे उनका आ रहा है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। कितना ज़रूरी रहता है पढ़ाई के साथ इस तरीके की एक्टिविटी? मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये माइंड रिफ़्रेशमेंट है। इंस्टेड ऑफ बच्चे एक ही एज तक नीचे बच्चों खेलने जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एक एज के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो उनका माइंड थोड़ा रिफ़्रेशमेंट रहता है एंड वहाँ पे भी डिफरेंट बच्चों से मिलते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ ए रिफ़्रेशमेंट ओनली फॉर देम। बच्चे का नाम है शैली सिंह, क्लास है 6H और DV 14 की स्टूडेंट है। यहाँ पे ये कंपटीशन में 3 इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया है। एक इवेंट में इसका ऑलरेडी सिल्वर आई है, शी वॉन द सिल्वर मेडल इन द ब्रेस्टॉक इवेंट एंड अभी होना है। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए एक अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। इनफैक्ट ये जो प्लेटफॉर्म ये क्रिएट कर रहे हैं सभी के लिए, तो एज एन अपॉर्चुनिटी इसको लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक ओपन कंपटीशन है जिसमें सभी बच्चे अपना पार्टिसिपेट करते हैं और अपने एक एज अ फन अगर हम लेंगे बच्चों के लिए तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही बच्चा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है, और अगर कंसिस्टेंट रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो डेफिनेटली वो आगे भी ओलंपियन भी बन सकता है। तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग फॉर एवरी चाइल्ड, नॉट ओनली माई चाइल्ड, एवरी चाइल्ड। तो बहुत अच्छा रहा एंड आई जस्ट एंजॉय दिस। कितनी तैयारी कर रही है आपने इस कंपटीशन के लिए? मतलब मैंने तो कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, मॉम ने मुझे जस्ट बताया एंड मैं चली आई, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है तो इसलिए। So
सर बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा रहा इवेंट। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं एक्चुअली। नव्या बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा में स्विमिंग सीखती है, वहाँ पे पांडे सर हैं जो इनको बहुत मेहनत कराते हैं और बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं सर। और ये बच्चों की बच्चों को मोटिवेट तो करता है ये आगे बढ़ने के लिए, बट उनकी फिजिक्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है सर, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। That's it. करा और इतने सारे मेडल जीते, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसने 1 ब्रॉन्ज जीता, 2 सिल्वर जीते और इसने बटरफ्लाई में, बैक स्ट्रोक में और ब्रेस्ट स्ट्रोक में जीते। ब्रेस्ट स्ट्रोक में जीते। कितना टाइम लगा ये प्रिपरेशन करने में? 2 years लगे। 2 साल से स्विमिंग कर रहा है। 2 साल से, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम कितना समय लगा इनकी तैयारी में? कितना समय लगा? We are training her since she was 1 year old. Now she is 10. So we have already got so many medals and she is also a national level player. Nationals तक हम last year हम nationals गए थे भुवनेश्वर में and she has already won state Punjab a day before yesterday only. तो state Punjab भी जीत के आए हैं और रजत टोकत सर को स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी बिकॉज उनका जो कम्युनिकेशन है और जो अरेंजमेंट है दैट इज़ वेरी गुड। तभी हम मोहाली से यहाँ इतना दूर आए हैं फरीदाबाद। तो वी आर नॉट लोकल, वी आर आउटसाइडर्स एंड वी आर स्पेशली हियर फॉर द इवेंट सो दैट शी कैन गेट मोर एंड मोर एक्सपोजर। एंड थैंक यू स्विमिंग फेडरेशन जो इन करवा रहे हैं स्विम फॉर इंडिया एंड रियली लाइक द अरेंजमेंट्स एंड ऑल। थैंक यू। Good afternoon everyone, my name is Abhigyan Tokas. I study in Tagore International School and I came for this competition in Aisha School, Faridabad, and I really enjoyed my swim. I got 2 gold medals and 1 silver and even I got the IC and my today event was very good and it was great. Thank you. मैं अपना हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर फरीदाबाद में पोस्टेड हूँ। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ और शूटिंग निशानेबाजी करता हूँ और मेरी गुड़िया यहाँ पर आप स्विमिंग का कंपटीशन खेलने आई है और मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सपोज़र हमारे बच्चों को यहाँ पर टोकस जितेंद्र टोकस साहब हैं जो कोच हैं गुड़िया के, बहुत ही अच्छे एक्सपोजर्स मिल रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के और दूर दूर से दिल्ली से ऑल ओवर इंडिया से कॉम्पिटिशन्स रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं जितेंद्र टोकस साहब और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और हमारी गुड़िया बहुत अच्छा कर रही है टोकस साहब के अंडर। और टोकस साहब एक बिल्कुल मतलब उन कोचों में हैं जो बिल्कुल अच्छे एक्सपोजर्स जो इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोजर्स अमेरिकन स्कूल में, ब्रिटिश स्कूल में जो दे रहे हैं और वो एक लिमिटेड स्टॉक ही है जो ऐसे कोचेस जो बच्चों पे ध्यान देते हैं और उनकी वजह से बच्चों का जो फ्यूचर है ब्राइट होता है। तो मैं बहुत लक्की हूँ कि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं साथ में रिदम सांगवान हैं जो शूटर हैं, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं शूटिंग निशानेबाजी में जो पेरिस में अभी खेल कर आए हैं। वो मेरी ही स्टूडेंट है और मेरे साथ शूटिंग करती है। सो मेरा यही है कि स्पोर्ट्स के लिए प्रति ऐसे कंपटीशंस होते रहें और ऐसे अच्छे कोचेस मिलते रहें जो हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री के लिए एक असेट्स हैं जो आज ये जो इन्होंने कॉम्पिटिशन्स का स्टार्ट किया हुआ है अपने टोकस साहब ने कि कॉम्पिटिशन्स का एक्सपोजर्स ये एक अच्छे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करने के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा दिल से। आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं, आप लोगों का मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे साथ कि मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे कोचेस और ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहें। सो ये हमारी कंट्री के लिए प्राउड वाली बात है। इसलिए हम लोग अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड देश से तो हम लोग डेवलपिंग देश हैं और वी आर डेवलपिंग, बट हमें आगे जाके डेवलप्ड होना है। तो ऐसे कोचेस से और ऐसे कंपटीशन से और ऐसे जो स्पोर्ट्स को जो हित में लोग हैं उनको अगर हम एकजुट होकर अगर ये चीज़ें करें और कंट्री मिलकर करें तो ऐसे जो अभी सरकार स्पोर्ट्स पे बड़ा फोकस कर रही है, ये आने वाले फ्यूचर के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। कंपटीशन से बच्चों में मतलब इम्प्रूवमेंट होता है, ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे मतलब सीखते हैं और बाकी से सीख मिल जाती है। कंपटीशन से मतलब हर एक इसमें पार्टिसिपेट करने से बच्चे मतलब रहता है कि अपना लेवल पता चल जाता है आगे इंटरनेशनल अच्छा लेवल पे जाने के लिए उनको कि और क्या प्रयास कर सकते हैं और क्या स्ट्रोक सीख सकते हैं और क्या इन्वेंशन कर सकते हैं अपने इसमें, तो वो पता चल जाता है। ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करना? देखो सर, ये ऐसे कंपटीशन जो है वो मैं
मेरा मानना है कि हर वीकेंड में होना चाहिए, क्योंकि जब भी बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस का पता लगेगा क्योंकि वो वीकली क्या परफॉर्म कर रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारा ये प्रयास रहता है जितने ज़्यादा बच्चा कंपटीशन में भाग लेगा उतना ही उसका टैलेंट बाहर निकल के आएगा। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे इस टाइम विंटर में भी स्विमिंग कर रहे हैं, एक ये बड़ी अचीवमेंट है। उनके पेरेंट्स का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को विंटर में स्विमिंग करा रहे हैं, एक कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, जो जिस कल्चर की वजह से हम मिसिंग थे वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल पे। इस कंपटीशन के लिए बच्चों को कितने महीने की या कितने सालों की तैयारी लगती है वो बताएं। इसमें मिनिमम कंपटीशन जो हमने किया है, हमने एक ये मिक्सअप भी किया है कि जो बच्चा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी आया और 2 साल वाला भी आया, तो उसमें 6 महीने वाले को एक एक्सपोजर मिलता है कि मुझे और कितना आगे जाके ट्रेनिंग करना है, कितना एफर्ट लगाना है। 2 साल वाले को ये रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा कि मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग के बाद आया हूँ। तो कुछ बच्चे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आए हैं, कुछ 1 साल की ट्रेनिंग है, तो कुछ बच्चे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आए हैं। आने वाले समय में आप इंटरनेशनल लेवल पर स्विमिंग को इंडिया में स्विमर्स में कहाँ देखते हैं? जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अभी हम कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, तो ये बहुत अच्छा स्कोप है हमारे लिए, इंडिया के लिए। नए नए स्टेडियम बन रहे हैं, स्विमिंग पूल्स बन रहे हैं, ऑल वेदर पूल्स हैं। जैसे जब हम स्विमिंग करते थे एक स्विमिंग पूल तालकटोरा होता था, आज हर दिल्ली NCR में ऑलमोस्ट हर स्कूल में हीटेड स्विमिंग पूल हैं। तो बच्चे को पूरे साल ट्रेनिंग मिल रही जो एक मिसिंग थी, और इसी वजह से हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है। अभी हमारी गुजरात में एशियन एज ग्रुप हुआ था, उसमें इंडिया का आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है वो। तो इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें ऐसे कंपटीशन मिलते रहने चाहिए। और इसमें जो आज का कंपटीशन है, 111 स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट लिया दिल्ली NCR से। हमारे पास चंडीगढ़ से भी स्कूल आया है, हमारे पास मोहाली से भी आए हैं। तो पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है। प्लस जो बच्चों में एनर्जी हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छी है, जिससे इस कंपटीशन का एक पार्ट ये होता है कि बच्चा खुश है नहीं है, उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, मेडल मिल रहा है, रिफ्रेशमेंट मिल रही है, सर्दियों में स्विमिंग करने को मिल रहा है। एक अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। कितना मुश्किल रहता है जो बच्चा मोबाइल में लुप्त है उसको इस तरह की एक्टिविटी में लाना? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको आज बताया, बच्चा ही नहीं अडल्ट भी मोबाइल से एडिक्टेड है। तो एक एक्टिविटी मिल जाती है बच्चे को, तो कम से कम वो 2 से 3 घंटे इस स्क्रीन से दूर रहता है। 1 घंटा उसका आने में, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा वो स्विमिंग करता है। तो 3 घंटे उसकी लाइफ से अलग हैं, जो उसकी हेल्थ में बेनिफिशियल हैं। और वो अपने हेल्थ के साथ साथ वो अपना एक एक्टिविटी को भी चूज़ कर रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, और इसी वजह से उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, उसके साथ में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो उसको स्टडीज़ में मन लग रहा है। सर, स्विम फॉर इंडिया एकेडमी के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? तो देखो, हमारा जो गोल और एम और हमारा मिशन है, एवरीबडी शुड नो हाउ टू स्विम। दैट इज़ आवर गोल सिंस बिगिनिंग। आई रिप्रेजेंट इंडिया इन एफ्रिशियन गेम्स, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स और द टेक्निकल ऑफिशियल्स। सो जो हमने इतने सालों से देखते हुए आए हैं, ये हमारी एक छोटी सी प्रयास है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे हो सकें एक पार्टिसिपेट करें और देश को आगे बढ़ाने में अपना प्रोत्साहन करें और अपना आगे बढ़ने में हेल्प दें। नमस्कार, मेरा नाम सोनिका टोकस है। मैं काव्यांजलि टोकस की मदर हूँ, जो कि एक स्टेट लेवल चैम्पियन है स्विमिंग में। लास्ट ईयर वो अभी IPSC में गोल्ड मेडल भी जीता है। और वी आर कनेक्ट विद द SFI अकेडमी फ्रॉम लास्ट 2-3 years, and this is the one of the best academy in this area, and we are happy to always support this academy, whatever the support we get it from this academy, and this is one of the excellent academy. Thank you. मैम, कितना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन का होना? इस हेल्दी कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, दे कांट एक्सप्लोर देयर platform, whatever the platform they get it, they should be get it from this academy. State level, international level kids are coming here and they are performing very well, and we are happy to see them and see how much they are enthusiasm, and they perform very well. जी, मेरा नाम ऋतु है, मैं स्विम फॉर इंडिया अकेडमी से हूँ। ऐसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को बहुत इनकरेजमेंट मिलता है, बहुत उनके लिए ज़रूरी है कि वो आगे बढ़ें और अपने लिए बहुत कुछ करें। ऐसे कंपटीशन होते रहने चाहिए। दैट्स इट।
बच्चों को टफ़ तो नहीं रहता। मेरा जो बेटा है वो 8 साल का है और वो बहुत यूज़ टू है इन कॉम्पिटिशन्स का। अब इनिशियली वो जब एनरोल करता था वो बहुत डरता था, बट अभी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसमें एनरोल करता है। एंड हाँ, ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है करना हर एक बच्चे को। ज़रूरी है, कोई भी गेम हो या कोई भी इवेंट हो, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिखाना चाहिए और अच्छे से बच्चों को सपोर्ट भी करना चाहिए। आपके बच्चे ने पार्टिसिपेट? मेरे बच्चे का पार्ट्स। मेरा नाम गुंजन है। कैसी रही तैयारी, कैसा रहा कंपटीशन? तैयारी अभी काफ़ी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है मुझे, बट मैं ट्राई करने आई हूँ कि मेरा क्या पोटेंशियल है, क्या लेवल है। इंडिया अकेडमी के बारे में क्या बताओ? सर, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ओपन ग्रुप हर कोई कराता नहीं है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे मौका मिला ओपन ग्रुप में। इंडिया एकेडमी काफ़ी प्रमोट कर रही है स्विमिंग को। हम लोग और भी इवेंट्स के अटेंड कर चुके हैं तालकटोरा स्टेडियम में, और ये बच्चों के लिए काफ़ी मोटिवेशनल रहता है कि दे गेट द चांस टू, जो भी वो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहाँ पर आके एक रिज़ल्ट पता चलता है, जिससे बच्चे को और मोटिवेशन मिलती है अगर उन्हें मेडल्स मिलते हैं तो। हम लोग इस एकेडमी में तो फर्स्ट टाइम आए हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले हम काफ़ी इवेंट्स में गए हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा। लेकिन जैसे बच्चे कर रहे हैं उनको देख के हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन मिल रहा है, उससे हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चे बिगनर हो या फिर जिन्होंने जो अभी कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं, उनको सबको ही कंपटीशन में आते रहना चाहिए, उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है। तो इसके साथ ही मैं सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी, और अच्छा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू। तो मेरी बेटी है साइशा रस्तोगी, उसने पार्टिसिपेट किया सेशन 3 में, उसका है अभी नेक्स्ट राउंड पे आएगा। मॉर्निंग से काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छे कोचेस भी हैं और सब लोग कर रहे हैं यहाँ पर। इट्स गुड, मतलब अच्छा है। ये स्विमिंग एकेडमी ने जो ये ऑर्गेनाइज करा है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके के हेल्दी कॉम्पिटिशन? अच्छा है, बच्चों के लिए उनको एक्सपोजर मिलता है। काफ़ी सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो एक्सपोजर रहता है, अपने आप को मतलब आगे दिखाने के लिए उनको वो मिलता है। दे फील कॉन्फिडेंट, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका बच्चों का। इट्स नाइस। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं एज ए फिजिकल टीचर हूँ मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में। मेरे बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और मैं अपने दिल्ली के जितने भी कंपटीशन होते हैं, मुझे इस कंपटीशन के अंदर एक सबसे अच्छी बात लगती है कि बच्चों की जो टाइमिंग निकलती है वो मैं बहुत उससे इम्प्रेस हूँ, और मुझे बहुत रियली में बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, बिगनर बच्चे हैं या थोड़े और अच्छे होने लगते हैं बच्चे, इनको जब अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे टूर्नामेंट बच्चों के लिए हमेशा होते रहने चाहिए। मैं जितेंद्र जी से कहूँगा कि ऐसे और भी कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज कराएं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता। मैम, कितनी तैयारी लगी इस पूरे कंपटीशन की तैयारी में? अब इन बच्चों की तो तैयारी रेगुलर ही चलनी होती है। अगर स्विमिंग करते हैं तो रेगुलर ही स्विमिंग करते हैं, पर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं तो इनको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है और एक बहुत अच्छा इनको एक माइंड सेट ट्रेनिंग मिलता है, हाउ टू बी कॉम्पिटिटिव। स्विम फॉर इंडिया एकेडमी ने ये पूरा जो स्विमिंग का कंपटीशन रखा, क्या कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगी कि ऐसे इवेंट्स करते रहें, क्योंकि बच्चों को ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तभी वो आगे थोड़ा सा डेवलप हो सकते हैं और थोड़ा और अपना फोकस के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। मेहनत तो बहुत लगा। अब इतनी विंटर में अब देख लो, थोड़ा सा पानी पड़े, हमें तो कितनी सर्दी लगती है। बच्चे इतनी सर्दियों में पूरा ट्रेनिंग हर चीज़ करना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और टफ़ तो है ही, और इतने कम एज में, अब 10 साल की एज में बच्चे इतना कर रहे हैं तो फिर है ही। अब प्रिपेयर के मामले में अब समझो कि स्कूल भी जाना, स्कूल से इसके लिए टाइम निकालना प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस के लिए मतलब 1-1.5 घंटे ऐसे लग ही जाते हैं, और छोटे बच्चे हैं फिर भी बहुत ज़्यादा तो है ही। फिर इसलिए ठीक है, जो अच्छा है और बेस्ट देंगे बच्चे। स्विम फॉर इंडिया एकेडमी ने ये जो पूरा ये प्रोग्राम रखा स्विमिंग का, हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं, और इंडिया के लिए मतलब करेंगे, ये भी जाएंगे, ओलंपिक तक जा सकते हैं, कॉमनवेल्थ तक जा सकते हैं बच्चे। तो सही है, ये बहुत अच्छा कर रहा है बच्चों के लिए। हेलो, मैं विवेक वशिष्ठ। आज मेरे बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है इवेंट में, अंडर 16 में। सो इवेंट अच्छा रहा, उसका कोई मेडल तो नहीं आया, बट नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर करेंगे, और जो भी है कंपटीशन बहुत अच्छा रहा।
और जो इवेंट है वो ऑलवेज़ इनका बढ़िया ही रहता है, तो जैसे जैसे और इवेंट आते हैं तो वो और बेटर होता रहता है। सो अच्छा इवेंट था ओवरऑल, बढ़िया था। सर, स्विम फॉर इंडिया एकेडमी ने जो ये स्विमिंग कंपटीशन आज रखा, कितना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे कॉम्पिटिशन्स का होना? ये ज़रूरी बहुत है आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। सो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, आगे फर्दर फ्यूचर में मोटिवेशन देने के लिए इस टाइप की इवेंट्स बहुत ज़रूरी है, चाहे स्विमिंग हो, डांस हो, बैडमिंटन हो, जो भी हो। और हमें भी ये ज़रूरी सोचना चाहिए कि अपने किड्स को, बच्चों को किसी न किसी इवेंट में, स्पोर्ट्स में ज़रूर डालें। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए।